बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 फिज़िक्स पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इससे पहले हमने पढ़ा कि एनर्जी है क्या, फिर उसके टाइप्स पढ़े। ये दो भी एनर्जी के टाइप्स है या उसके फॉर्म हैं, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है और हीट एनर्जी क्या है। आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लियस। देखें, एटम के बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि एटम है क्या। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल exist in this universe which cannot be further divided। एक स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल, एक स्मॉल से स्मॉल एलिमेंट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम कहते हैं। एटम हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एटम बेसिकली टू पार्ट्स में यानी एटम इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं इंटरनल पार्ट और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दिस पोर्शन ऑफ एटम इज़ कॉल्ड इंटरनल पार्ट और इस इंटरनल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। दिस इंटरनल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस और दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल। एक न्यूट्रॉन जो चार्जलेस हैं, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। दिस इज़ अ चार्जलेस पार्टिकल। एक है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा पोर्शन ऑफ एटम जिसको हम एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं या जिसको हम एक्सटर्नल पोर्शन कहते हैं, वो ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट सर्कुलर रास्ते हैं जिस पे ये ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड शेल या उसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इस सर्कुलर पाथ को। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। दीज, और इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। सो एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है। एटम पे, टोटल एटम पे, मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट दोनों को एज ए होल हम एटम कहते हैं। एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज तो है, लेकिन ये जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। जितने किसी एटम में प्रोटॉन होंगे उतने उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सो नेचुरली एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेचुरली हम आर्टिफिशियली हम खुद यानी किसी प्रोसेस के ज़रिए एटम पे चार्ज ला सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लूँ किसी दूसरे एटम से तो इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन नेचुरली एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन का जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो +4 - 4 से क्या आएगा? 0 आएगा ना। दोनों को प्लस करेंगे, 4 - 4 यानी +4 - 4 = 0।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे नेचुरली इस एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था एटम के बारे में कि एटम है क्या। अब एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एटम के इस सेंट्रल पार्ट में एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी इसमें स्टोर होगी। अब इस एनर्जी को निकालेंगे किस तरह इस एनर्जी को हम बाहर निकालेंगे ताकि उसको यूटिलाइज़ करें, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। अब उसको तो हम किसी हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, कोई नट तो नहीं है कि मैं तोड़ दूं और वो टूट जाए। तो इसको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके ज़रिए जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन वो आपके लेवल का है नहीं, आगे आप इंशाल्लाह क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हम इस एटम को तोड़ देते हैं। तो जब ये एटम टूटेगा तो इस न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी न्यूक्लियस से निकली, न्यूक्लियस से रिलीज़ हुई, इसलिए हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम इस एटम को तोड़ते हैं? दिस द स्प्लिटिंग अप ऑफ एटम, इसको हम क्या कहते हैं? द स्प्लिटिंग अप ऑफ एटम इज कॉल्ड फिजन। इसे क्या कहते हैं? फिजन। जब हम किसी एटम को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को तो हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए हमने एटम को डिवाइड किया, एटम को तोड़ा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। दैट इज़ कॉल्ड फिजन। द स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग अप का मतलब है तोड़ना, हिस्सों में डिवाइड करना, तकसीम करना। द स्प्लिटिंग up of atom is called fission. That process is called fission. और इस पूरे प्रोसेस जिसमें हम एटम को तोड़ते हैं, that is called nuclear reaction। और ये एक न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़ा सा प्लांट, उसमें ये प्रोसेस होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एटम को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और सिर्फ रिलीज़ नहीं करते, फिर उस एनर्जी को हम कंट्रोल भी करते हैं। जब हम चाहे उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। जिस तरह एटम बॉम्ब है तो वहाँ भी न्यूक्लियस को तोड़ा गया है, यूरेनियम या प्लैटिनम के एटम को तोड़ा गया है, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया है। जब हम चाहें उसको उड़ा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ एटम इज कॉल्ड फिजन। और इस फिजन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी एटम से बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एक तो ये प्रोसेस हुआ। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो लाइट एटम है, लाइट एटम का क्या मतलब? जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम हो। जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बहुत लाइट हल्का सा एटम है। तो जब ये दोनों एटम आपस में जुड़ते हैं, हम उसको फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इस दौरान भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। उसको भी हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। उसे क्या कहा जाता है? फ्यूजन। जिसमें दो लाइट एटम कंबाइन हो जाए, जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम है। तो वो हाइड्रोजन एटम चूँकि लाइट यानी लाइट क्या है? एलिमेंट है या लाइट एटम है। जब ये दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ होंगे, कंबाइन होंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। और इस दौरान भी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। एंड दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखिए दोनों प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया, एटम को तोड़ा, एक एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया।
तो एनर्जी रिलीज़ हुई, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं और उस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, दो लाइट हल्के एटम ले लिए और दोनों को आपस में जॉइन कर लिया, दोनों को फ्यूज़ कर लिया एक प्रोसेस के ज़रिए, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ हुई। उस एनर्जी को भी हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको फ्यूजन कहते हैं। फिर ये न्यूक्लियर एनर्जी हम डिफरेंट यानी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर वारफेयर के लिए यूज़ करते हैं तो हम उससे एटम बॉम्ब बनाते हैं, लकीली हमारे पास हैं। तो जब एटम बॉम्ब को हम यानी एटम बॉम्ब पड़ता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर यानी डिस्ट्रक्शन काज करता है, किसी मुल्क को नेस्त तो नाबूद कर लेता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर इस एनर्जी को हम यानी पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस तरह एग्रीकल्चर में भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। इसके ज़रिए न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए हम जो मॉडर्न सीड्स हैं उसको डेवलप करते हैं, फर्टिलाइज़र उसको डेवलप करते हैं। तो ये यानी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। इस तरह मेडिकल साइंस में भी ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। अगर किसी को कैंसर है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोसेस के ज़रिए। तो मेडिकली भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं और बिजली बनाने के लिए भी ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। पाकिस्तान में इसका एक प्लांट है जिसको हम चश्मा प्लांट कहा जाता है। वहाँ पे इस एटम से एनर्जी बनाते हैं जो हम अपने घरों, फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये हम पे है कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिस तरह मैंने यहाँ कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, तो ये दोनों चार्जेस हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मोशन करे, मूव करे किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, सिंपली अगर मैं कहूँ किसी वायर में, कंडक्टर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सके, जिसमें करंट फ़्लो कर सके, हम उसको कंडक्टर कहते हैं। तो अगर किसी वायर में या कंडक्टर, लेट्स से ये एक वायर है, अब अगर इस वायर में ये चार्ज फ़्लो करे, ये इलेक्ट्रॉन में ले लूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में या इस कंडक्टर में फ़्लो करें इसमें कंडक्टर में या वायर में, इसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर इसलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर सकते हैं। जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन फ़्लो करे उसको हम कंडक्टर कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखें दिस वायर इज़ कॉल्ड कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ़्लो ना करें या जिसमें इलेक्ट्रॉन फ़्लो नहीं कर सकते उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जिस तरह ये मार करें, अब इसमें करंट फ़्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन या चार्ज इसमें फ़्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन वायर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसमें करंट फ़्लो कर सकता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चार्ज मूव कर रहे हैं, ये चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस चार्ज के मोमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। देखें किसी फ़ैन को जब हम ऑन करते हैं तो वो ऑन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये फ़ैन रोटेट करेगा, मोशन करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। इस तरह अगर टीवी हम ऑन करते हैं या हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है, या वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं, या मोबाइल को चार्ज करते हैं, या रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं, ठीक है, या एसी को ऑन करते हैं। तो ये सब के सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो मॉडर्न दौर है, आजकल का जो ये मॉडर्न दौर है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना होती तो इतनी ज़्यादा तरक्की भी पॉसिबल ना होती। आजकल जो लोड शेडिंग है वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिफिशेंसी है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है तो फैक्ट्रीज़ वो भी बंद हैं लोड शेडिंग की वजह से, जो मशीन हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। तो फैक्ट्रीज़ बंद हैं, जब फैक्ट्रीज़ बंद हैं तो चीज़ें नहीं बन रही, चीज़ें नहीं बन रही तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम यानी स्कूल में बैठे हैं और बिजली चली जाए इस जून जुलाई के महीने में तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना, कितनी ज़्यादा यानी स्वेट हम होंगे, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बग़ैर आजकल ज़िंदगी गुजारना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो एक है न्यूक्लियर एनर्जी जो हम एटम से हासिल करते हैं, एटम को तोड़ते हैं या एटम को कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसको पीसफुल यानी पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और वारफेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जंग के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब या मिसाइल वगैरह वो न्यूक्लियर एनर्जी पे चलते हैं या वो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हैं, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बहुत से चीज़ें ऑपरेट करते हैं, बहुत से चीज़ें उस पर चलाते हैं। हमारे घर जो रोशन है, लाइट ऑन करते हैं तो दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह बहुत से यानी अगर हम कंप्यूटर को यानी ऑन करते हैं या उसको चलाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक कि अब जो गाड़ियाँ हैं यानी ऑटोमोबाइल्स, जितनी गाड़ियाँ हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलती हैं, उसको चार्ज किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलती है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है या जो मॉडर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार भी आजकल हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ओके स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक था न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको नीट एंड क्लीन लिख ले, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।